गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम के बाद इसका अनुप्रयोग हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और रॉड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। आइए देखते हैं इसको कैसे हम इस पे निकालेंगे। तो माना एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, यह याद रखिएगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होगा? कुल आवेश बटा कुल लंबाई, यानी Q बटा L। कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होगा, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L कूलाम पर मीटर है। हमें तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए P से गुजरने वाला L लंबाई का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। अभी इसको नीचे चित्र में दिखाया जाएगा, जिसकी अक्ष स्वयं आवेशित तार है। यानी हम एक बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे और जिसका अक्ष क्या होगा? वह तार होगा। सममित के कारण, सममित मतलब सिमेट्री, सममित के कारण E का परिमाण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान तथा दिशा त्रिज्यता बाहर की ओर होगी। तो ये देखिए, हर एक पृष्ठ पर सब जगह समान होगा और ये बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे इसको चित्र को देख लें। जो वक्र पृष्ठ है उसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी, यानी इनके बीच में थीटा 0 होगा। लेकिन जो इसका गॉसियन पृष्ठ का समतल पृष्ठ है, ऊपर और नीचे, वहाँ पे E और DA के बीच में कोण 90 डिग्री बनेगा, जिसका हम लोग आगे उपयोग करेंगे। तो यह वक्र पृष्ठ है और यह समतल पृष्ठ है। यह r दूरी पर हमको निकालना है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। अब आइए इसको हम लोग इसको ध्यान देते हैं। तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान तथा दिशा त्रिज्यता बाहर की ओर है। चित्र से बिंदु P को घेरे हुए सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब यहाँ देखिए DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? d फाई E डॉट DA के बराबर होगा। चूंकि दोनों के बीच में कोण क्या है? 0 है। E और DA समांतर हैं, यहाँ पे दिया गया। तो EDA cos 0 यह हो जाएगा EDA के बराबर। अतः संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E क्या होगा? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो E डॉट DA जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो EDA cos 0 होगा और यह E बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ DA यानी ये A के बराबर होगा, यानी कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई RL, क्योंकि ऊपर वाले पृष्ठ से फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ से गॉसियन सरफेस के वक्र पृष्ठ से जो निकलेगा वह हम निकालेंगे। तो यह हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL। 2 पाई RL क्या है? आप सब लोग जानते होंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E परपेंडिकुलर DA है। अतः d फाई E DA cos 90 ये 0 हो जाएगा। अब गॉस के प्रमेय से फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L के बराबर होगा। तो फाई E इक्वल टू Q की जगह पे हम लैम्डा L रखेंगे, तो फाई इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। अब समीकरण 1 से जो ऊपर है, यह फ्लक्स किसके बराबर है? E इंटू 2 पाई RL के बराबर। तो E इंटू 2 पाई RL यह हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। L से देखिए L कट गया, यानी जो गॉसियन पृष्ठ की वक्र पृष्ठ की लंबाई हमने लिया था, सॉरी वो बेलन की लंबाई, वह L से L कट गया। तो E इज इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R। यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें इसमें इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन R। वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन R इंटू यूनिट वेक्टर R, जहाँ R क्या है? R की दिशा में एकांक वेक्टर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम मानुपाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ग्राफ आएगा, यानी जब हम दूरी बढ़ाएंगे तो इसका वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। तो E समानुपाती 1 अपॉन R। तो इस तरह से इसका ग्राफ देख सकते हैं। दूसरा आइए देखते हैं, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन।
तो माना एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हमने लिया है। तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए कहलाता है। हमें चादर से आर दूरी पर, यहाँ देखिए चादर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। तो जो गॉसियन पृष्ठ इस तरह से गॉसियन बेलन लिया गया है उसका यह समतल पृष्ठ जिससे यह ई बाहर की ओर होगा, तो ई और ए दोनों के बीच में जो कोण होगा वह जीरो होगा। लेकिन इसके वक्र पृष्ठ पर ई और डी ए दोनों के बीच में कोण 90 अंश का होगा। इसका हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। तो चादर की दूसरी ओर पी के सिमेट्रिकल या सममित बिंदु पी डैश है। चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन लिया गया है जिसका समतल सिरे चादर के समांतर है। तो बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ई डॉट डी ए या ई डॉट ए यह हमारा हो जाएगा ई ए के बराबर, क्योंकि दोनों के बीच में कोण जीरो है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डॉट ए प्लस ई डैश डॉट ए डैश। तो दोनों के बीच में चूंकि थीटा जीरो है तो यहाँ पे कॉस जीरो का मान 1 रखेंगे। तो ई ए प्लस ई डैश ए डैश, चूंकि ई बराबर ई डैश और ए बराबर ए डैश एक ही तरह का है तो हम यहाँ पे ई डैश ए डैश का मान भी ई ए लेंगे। तो कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू 2 ई ए के बराबर होगा। अब गॉस के प्रमेय से फाई क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, अब क्यू की जगह पे रखेंगे सिग्मा ए, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 यह फाई के बराबर होगा। अब समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको यह जो है समीकरण 1 से हम रखेंगे तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 ई ए के बराबर होगा। ए से ए कट जाएगा, वहाँ पे देखिए लंबाई कट गई थी, यहाँ पे क्षेत्रफल कट गया। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। अब आवेशित चालक के ठीक बाहर, अभी हमने अचालक लिया था, अब चालक, तो चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आइए इसको देखते हैं। माना एक अनंत लंबाई, अनंत विस्तार एवं लघु मोटाई का समतल धनावेशित प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। माना प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। हमें आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जो चालक होगा उसके पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा। चालक के अंदर आवेश शून्य रहता है, अतः प्लेट को दो समतल चादरों 1 और 2 के समतुल्य माना जा सकता है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 ये दोनों दिखाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 यानी दोनों चादरों से के जोड़ के बराबर होगा। तो E1 और E2 एक ही दिशा में है तो हम इसको जोड़ देंगे, E बराबर E1 प्लस E2। चूँकि अभी हम लोगों ने निकाला है क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आइए आगे, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर कोई दो अचालक हैं तो उनके बीच में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और बाहर होगी, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। माना दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें 1 व 2 जो कि क्रमशः प्लस धन आवेशित व ऋण आवेशित हैं, निर्वात या वायु में एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, दोनों पर कितना है, सिग्मा है। चित्र से स्पष्ट है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे देखिए दोनों एक दिशा में है तो EP इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। तो E1 का मान रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह EP हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब आइए बाहर P डैश, चूँकि प्लस वाला देखिए E1 बाहर होगा बाहर की तरफ और E2 अंदर की तरफ होगा, ठीक। तो यहाँ पे P डैश पर EP डैश E1 माइनस E2, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 0 होगा, यानी इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको पुनः अपने मन से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।